हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई 21 सितंबर और आज जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर की क्लास करवाई है वो हम लोग करेंगे। साथ में 20 सितंबर का भी रिवीजन करेंगे। ये क्लास आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला आसियान संयुक्त सैन्याभ्यास ASEX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जो ASEN अभ्यास है ये इंडोनेशिया में दक्षिण नाटुर सागर है वहाँ पे हुआ है, जो कि आसियान का एक अभ्यास है। आसियान में जब आसियान में ही 11 देश हैं तो इसमें भी 11 ही देश होंगे जो कि भाग लिए हैं इसमें। और इसमें जो 11वां नवीनतम सदस्य शामिल हुआ है आसियान में वो तिमोर लेस्टे है। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। और भारत जो है, अगर पूछा है कि क्या भारत इसका सदस्य है, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। इसका जो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है। और यहीं पे जो ईस्ट एशिया समिट है वो भी हुई है। लंदन टॉप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी जो होने वाली है वो नूसंतारा है। भारत ने INS कृपाण गिफ्ट किसे किया है? तो ये वियतनाम को दिया है। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास किसके साथ होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। वरुण अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच होता है और इंडिया फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास भी होता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के साथ होता है। मालाबार जिसमें क्वाड देश आते हैं, भारत, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया ये शामिल हैं। तैसमेन अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ और एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये है सुल्तान अल नयादी। ये जो हैं सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहे हैं 186 दिन। और ये जो है UAE के एस्ट्रोनॉट है। इन अंतरिक्ष का इनको सुल्तान कहते हैं और इनको जो है फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया था। UAE की राजधानी जो है वो है अबू धाबी। जो जायद तलवार अभ्यास होता है वो भारत और UAE के बीच होता है। अब अंतरिक्ष के बारे में जान लेते हैं जो मिशन भेजे गए हैं। चंद्रयान 3 जिसको LVM 3 M4 रॉकेट से भेजा गया और 23 अगस्त को साउथ पोल पर इसने लैंडिंग की है। जहाँ पे इसने लैंडिंग करी है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। दूसरा है आदित्य L1। इसको जो है PSLV C57 से भेजा गया है। लैंग्वेज फर्स्ट पर जाने वाला ये रॉकेट है। नेक्स्ट है DSSAR जो कि सिंगापुर का उपग्रह है। इसको जो है PSLV C56 से भेजा गया है। नेक्स्ट है NVL-01 जो कि नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला ही उपग्रह है और इसको जो है GSLV F12 से भेजा गया है। क्रिस्टीना कोस जो है चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि आर्टेमिस मिशन के तहत भेजी गई हैं। तीसरा क्वेश्चन है, G77 और चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हवाना क्यूबा में हुआ है। G77 का सदस्य नहीं है चीन, पर इसमें इन दोनों के साथ शिखर सम्मेलन हुआ है जो कि हवाना क्यूबा में हुआ है। चीन इसका सदस्य नहीं है। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ को मजबूत करना। और G77 में जो देश है वो अफ्रीका है, एशिया है और साउथ अमेरिका जो है अमेरिका वो शामिल है। जो क्यूबा है उसको हम लोग चीनी का कटोरा भी कहते हैं। G7 में शामिल देश हैं जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। इसमें जो है अभी जिसकी जो 49 नंबर की समिट हुई है वो हिरोशिमा में हुई है। G8 क्या है? G7 में जब रूस शामिल हुआ तो इसको G8 कहते हैं। G20 जो कि अब 21 बन चुका है, लेकिन G20 के बारे में जान लेते हैं। इसमें 19 देश और EU संगठन थे और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और 2023 का जो होस्ट है वो भारत है जो कि 18वें नंबर का सम्मेलन है। और G21 बना क्योंकि G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया, इसलिए इसको G21 बोला जाने लगा। और अफ्रीकन यूनियन में जो है 55 देश शामिल हैं क्योंकि ये यूनियन है, खुद एक संघ है, तो इसमें 55 देश शामिल हैं। और जो एडिस अबाबा है वहाँ पे उसका अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ध्यान रखना G20 का कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं है। G77 इसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, विकासशील देश इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी G77 की वो 1964 में हुई थी।
चौथा क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है, जो कोविड-19 के बाद हुआ है पहली बार। ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन कोविड-19 जो महामारी फैली थी उसके बाद ये पहली बार हुआ है। इसका जो क्रम है ये 35वें नंबर का था। इससे पहले यानी 34 हो चुके हैं। और इसमें जो है 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में जो साउथ अफ्रीका में होने वाला है, 2023 का होस्ट जो है वो साउथ अफ्रीका है ब्रिक्स का। और इस यहीं पर जो है साउथ अफ्रीका में अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप हुआ। इसके यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान है उसको हम लोग वेल्स कहते हैं। और केप ऑफ गुड होप जो है वो साउथ अफ्रीका में है, जिसकी खोज जो है बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गांधी इज़ बैक, गांधी भारत कब आए वापस? तो ये 9 जनवरी 1915 में आए थे। महात्मा गांधी की जो उपाधि दी गई थी इनको, महात्मा की उपाधि गांधी जी को, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। और कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें करी थी। इनकी जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट है वो स्वराज है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है और हिंद स्वराज, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। 5वां क्वेश्चन है, यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोर्टल बोर्ड में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है? तो मोंडो डुप्लांटिस का संबंध जो है वो स्वीडन से है। यूजीन डायमंड जो लीग है उसका जो होस्ट है वो अमेरिका है। और यहीं पे जो है भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता है और गोल्ड जो है वो जैकब ने जीता था। कुछ इंपॉर्टेंट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी बुडापेस्ट में हुआ। विश्व शतरंज चैंपियनशिप बाफू में हुआ, जिसमें आर प्रज्ञानंद ने जो है सिल्वर पदक जीता। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ, एच प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है जो फीमेल है वो इंडिया में हुआ, जिसमें लवलीना, स्वीटी, निखित जरीन इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। और जो मेल है उसका होस्ट ताशकंद है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो एंटी टैंक्स माइंस जो है जिसको भारतीय सेना में अभी DRDO द्वारा शामिल किया गया है वो है विभाव। ये जो है स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, प्लास्टिक से बनी हुई है। 120 दिन बाद जो है ये खुद ही मतलब इनएक्टिव हो जाएगी। और इसकी जो भंडारण क्षमता है वो 10 साल की है। जल दोस्त जो कि एक एयरबोट है, बंगलुरु में लॉन्च की गई है। क्या है? खरपतवार को नष्ट करने के लिए। वरुणास्त्र जो है हेवी वेट टारपीडो है। प्रबल लॉन्ग रेंज वाली गन है। प्रचंड जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको HAL ने बनाया है। निराक्षी क्या है? पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। लिसा एक AI न्यूज़ एंकर है जिसको ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ओरन ड्रोन जो है लॉन्च करने वाला वो इजराइल है। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल और विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ करी है? तो ये इंडसइंड बैंक जो है इसकी सहायता से उन्होंने प्रारंभ करी है। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किसके लिए? ग्रामीण युवा जो है उनका कौशल विकास करना इसका उद्देश्य है। और इसमें जो है 5,000 में 60,000 युवाओं का 5 साल में जो है 60,000 युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करना है। बैंक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। RBI इसको जो है इसकी स्थापना जो है वो यंग हिल्टन आयोग के तहत की गई थी। एक्ट कौन सा था? 1934 का था। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में करी गई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेक्स्ट है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो SBI ने किया है। EBC जारी करने वाला पहली बैंक कौन सी है? तो HDFC है। ये HDFC बैंक है। रजनीश कुमार जो है वो कहाँ के हेड बनाए गए हैं? तो मास्टर कार्ड के बनाए गए हैं। IB साथ ही लॉन्च करने वाला तो इंडियन बैंक है। 8वां क्वेश्चन है, 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। एकनाथ शिंदे ने किया है और अभी 17 सितंबर को ही ये लॉन्च किया गया। और इसी दिन जो है PM विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च की गई और लाडली बहन आवास योजना भी प्रारंभ करी गई जो कि MP में करी गई है। 9वां क्वेश्चन है, कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नुआखाई का आयोजन ओडिशा में हुआ है। नुआ मतलब नया, खाई मतलब खाना।
ये जो है यहाँ पे संबलपुर में एक देवी समलेश्वरी जो हैं इनको अर्पित करते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। फेस्टिवल देख लेते हैं। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है, खारची त्रिपुरा में, धान यात्रा उड़ीसा में, और लोसर लद्दाख में, लोसान सिक्किम में, और चेरी ब्लॉसम जो है वो शिलोंग में मनाते हैं। खारची जो है ये त्रिपुरा है, यहाँ पे त्रिपुरा में मनाते हैं। 10वां क्वेश्चन है कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये कुर्मी समुदाय ने जो है झारखंड में प्रारंभ करा है। इनका क्या चाह रहे हैं ये कि एसटी को जो है मतलब कुर्मी को जो है एसटी में शामिल किया जाए, ये इनकी मांग है, वरना ये रेल रोक देंगे। कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। NCSC का जो है आर्टिकल 338 में उल्लेख किया गया है। विजय श्यामला इसके हेड हैं। NCST का उल्लेख 338A में किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है वो 102वें संविधान संशोधन से हुआ और इसमें जो है 338 भी जोड़ा गया। 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है SC/ST को सीटों को आगे बढ़ाया जाएगा और जो एंग्लो इंडियन पद थे उनको समाप्त करने का प्रावधान लाया गया। अब हम लोग कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। 20 सितंबर का भारत ने किस राजनयिक को निष्कासित किया है? तो ये कनाडा के राजनयिक है, उनको किया है। नेक्स्ट, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान है? तो 33% आरक्षण का प्रावधान है। कहाँ कहाँ? लोकसभा, ठीक है, और विधान राज्य परिषद और दिल्ली में, सिर्फ 3 जगह। राज्यसभा पूछ लिया जाए तो राज्यसभा में नहीं है, विधानमंडल कहा जाए तो नहीं है, विधानमंडल में सब आएंगे। विधानमंडल में आएगा विधान परिषद, विधानसभा और जो हमारे राज्यपाल हैं वो सारे आएंगे। तो विधानमंडल यहाँ पे होता है तो वो भी गलत हो जाएगा। राज्य की विधानसभा है, लोकसभा है और दिल्ली, इन तीनों जगह किया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय शहर कौन सा है? तो 42वां है होयसल मंदिर, और जो अभी 41वां शामिल किया गया है वो है शांति निकेतन। G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। 5वां क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो ऑपरेशन सजग किया है। नेक्स्ट, किस राज्य की अत्रेयापुरम पुथारेकुल मिठाई को GI टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड फंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है सितंबर का जो तीसरा शनिवार होता है उस दिन मनाते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना जो है शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ 17 सितंबर को जो कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम है वहाँ पे किया गया। नेक्स्ट है, सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो पायल छाबड़ा है, वो बनी है, जो कि हरियाणा में जिंद है वहाँ की है। 10वां आखिरी क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो संविधान सदन इसका नाम रखा गया है। आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये क्लास अच्छी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।